और बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट खुशहाल हरियाणा की। आपको बता दें कि इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दे रहा है हरियाणा, और राज्य और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। तो आइए अब हम शुरुआत में ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है और जिन योजनाओं की आज देश में चर्चा हो रही है उन्हीं की हम बात करेंगे। मनोहर सरकार ने हरियाणा में विकास की रफ्तार को कई गुना तक बढ़ा दिया है। प्रदेश ने कई विकास सुधारों की दिशा में अमल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ तेजी के साथ अग्रसर है और इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। नशा मुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संकल्प पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐलान। मनोहर सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते से जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। सीएम ने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक कर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन यह है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं। उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा और उसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन प्रभावित हो चुका है। ये जो दोनों एप्स बताई हैं इसमें वही चीज कि सप्लाई कौन करता है उस चेन को भी तोड़ना है, कौन इससे ग्रसित हो चुका है उसका भी डाटा इकट्ठा करना है और वो डाटा भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि इसमें से कौन सा वर्ग है जिसको आप अपने पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं।
साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नागरिकों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे, जिससे कि कोई व्यक्ति नशे का आदी न बने और नशे की लत से दूर रहे। मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने कभी अपना जन्म दिवस नहीं मनाया था, लेकिन इस बार अपने जन्म दिवस पर मन में आया कि इस दिन को किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसी सोच के साथ संत समाज के सामने जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान के 2 विषय रखे थे। इसी सोच को सार्थक करते हुए नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत हुई। सीएम ने कहा कि जो क्षेत्र खासकर सिरसा से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला इस समस्या से प्रभावित हैं, वहां से सभी संस्थाओं को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार साधन उपलब्ध करवा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा सकती है और योजनाओं में सहयोग कर सकती है, लेकिन जन जागरण का काम सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। हमने बहुत लोगों को कहा कि जो एरिया प्रभावित है, खास करके सिरसा से लेकर अम्बाला तक जो बताया, इधर यमुनानगर भी, पंचकुला, ये सारे क्षेत्र में जो प्रभाव ज्यादा है इसका, तो वहां से सब संस्थाओं को बुलाया है और बहुत संस्थाएं, बहुत खापें लगी हुई भी हैं। कल भी एक खाप का मैं समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 250 लोग उनके इकट्ठे हुए। उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही। एक तो इस नशा मुक्ति के लिए समाज को हमको जागृत करना होगा, सरकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन समाज को जागृत करना होगा। ये बात ठीक है, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे सकती है, सहयोग कर सकती है योजनाओं में, लेकिन जागरण का काम सामाजिक काम ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। सीएम ने बताया कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप साथी बनाया है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया गया है। साथ ही पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि नशा बेचने वालों, तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। मनोहर लाल सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट है कि सीएम मनोहर लाल नशे जैसी बुराई से प्रदेशवासियों को बचाना चाहते हैं और योजनाएं बनाकर उस पर कार्य करना भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ तेजी से अग्रसर है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल का प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता का प्रतिबिंब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खुशहाल हरियाणा का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश तेजी से चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगल सफारी पार्क की सौगात दी है। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुशहाल हरियाणा के सपनों को लगातार साकार कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हरियाणा चहुमुखी विकास के पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने जहां एक तरफ प्रदेशवासियों को जंगल सफारी पार्क की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में सीएम मनोहर लाल ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक ओर जहां
अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और नूह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम और नूह जिलों में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिए चिन्हित किया गया। जंगल सफारी पार्क को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जैव विविधता पार्क अवधारणा के अनुरूप एक सफारी पार्क विकसित करने की परिकल्पना को पूरा करने के लिए अरावली सफारी पार्क परियोजना के विकास हेतु डिजाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 चरण की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाली 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियां जंगल सफारी में लाने का प्रयास है। वन्य जीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा हमारी जलवायु में रह सकने वाले विदेशों से लाए जा सकने वाले जानवरों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुल्तानपुर झील की तरह माइग्रेटेड बर्ड के लिए झील की व्यवस्था हो। बैठक में इस पर चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित कर बचाने का भी केंद्र होते हैं। हमारा भी यह प्रयास है कि ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में संरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधायक दल की एक अहम बैठक की गई। हरियाणा कैबिनेट की इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और इस दौरान कई अहम फैसलों पर सरकार ने मुहर लगाई। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की। सीएम ने कैबिनेट के साथ चर्चा के बाद स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सीएम ने राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी। मीटिंग के बाद मनोहर लाल ने बताया कि 3 स्टेट पुलिस अवार्ड के लिए एसओपी को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवॉर्ड के साथ प्रमाण पत्र और स्क्रॉल प्रदान किया जाएगा। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में इसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज हैं, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 7 जातियों को जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया, उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ जातियां हैं, नाम बोल रहा हूँ, 7 कास्ट हैं, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, पूरी, थोरी और राय सिख कम्युनिटीज। ये सब केंद्रीय नोटिफिकेशन में इन सबको एससी में जोड़ दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नए संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। सीएम ने बताया कि लाभार्थी की सभी स्रोतों से आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम होना सुनिश्चित किया गया है। हमारी जो पेंशन है, खास करके
मैंने जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उनकी लिमिट की थी कि पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए तक प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत जो अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी है उनको, फ्रेट सब्सिडी, तो 25 लाख रुपए तक की इसकी सीमा ये तय की गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को मंजूरी। हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 में संशोधन को मंजूरी। पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28A को शामिल करने के लिए किया गया संशोधन। पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे। हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी। गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ देंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना है। कुल मिलाकर प्रदेशवासियों के विकास, रोजगार और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल लगातार नए नए कदम उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारे खास सेगमेंट खुशहाल हरियाणा में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।